मुझे कुछ अनहोनी के संकेत नजर आ रहे हैं। मेरे हाथ से कुल्हड़ा फिसल रहा है, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। ये क्या बोल रहे हैं? और मेरा सर भी चकरा रहा है। कोई परेशानी है आपको? परेशानी तो पता नहीं, लेकिन सावित्री ऐसा लगता है कि जैसे धीरे धीरे मेरे प्राण नहीं पिया मेरे जी। शरीर को छोड़ने वाले हों। नहीं पिया जी, आप ऐसी बात मत करिए। आप ज्यादा लकड़ी काटने की वजह से शायद थकान हो सकती है। आप ऐसी बातें मत करिए। अरे सावित्री जी निकले से मेरा नहीं पिया जी, ऐसी बात सावित्री जी निकले से मेरा, सावित्री जी निकले से मेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावित्री जी निकले से मेरा, सावित्री जी निकले से मेरा। होरी सबे चैनी जगा, होरी सबे चैनी जगा, मार मेरे बात में। हार के घड़े क्यों हिम्मत तुम हमारे साथ में। थमे ना कुल्हाड़ा प्यारी, थमे ना कुल्हाड़ा प्यारी, आज मेरे हाथ में। हार के घड़े क्यों पिया गहरी प्राणनाथ में। आख्याया दे हुयारी अंधेरा, आख्याया दे हुयारी अंधेरा। लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, दबा दूं मैं तेरा। सावित्री जी निकले से मेरा, सावित्री जी निकले से मेरा। आप आराम कर लीजिए। आराम की अब शायद मेरे शरीर को जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे चारों तरफ यम के दूध से नजर आ रहे हैं। नहीं, प्यारी, तुझे तो पता था कि मेरा जीवन केवल 1 साल का बचा है, लेकिन तूने तो अपने पैरों पर जानबूझकर कुल्हाड़ी मार ली। नहीं पिया जी। आज मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा, तो इस दुनिया में तेरा कौन रह जाएगा प्यारी? तो अंधे माँ बाप, उनके साथ कैसे कैसे जिंदगी काटेगी? लेकिन इस सावित्री को ये भी पता है पिया जी, मेरे होते हुए कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। इस बात को मैं जानती हूँ। अरे आप ये कह रहे हो कि यम के दूत आ रहे हैं, उन्हें पहले मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, ये मैं वचन देती हूँ आपको। अरे मेरी काया का राम लेकर जा, मेरी काया का राम लेकर जा, तब सा घटाया वैसे मेरे गोड्या
इलाज बचावे से होता दिखे यूं जड़ तेरा, होता दिखे यूं जड़ तेरा। लेट जा पिया जी सर, लेट जा पिया जी सर, दबा दूं मैं तेरा सावतरी सवेरा, सावतरी सवेरा। आप ये कह रहे हैं कि आपके प्राण निकलने वाले हैं, हाँ सावित्री, लेकिन मैं इस बात को जानती हूँ पिया जी। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मान लीजिए पिया जी। अरे नहीं बचेंगे प्राण मेरे री, नहीं बचेंगे प्राण मेरे, मन काल दिखाई तेरा से। प्राण न पक्का हो सकता दिल मेरा गवाही तेरा से। अरे काढ़ेगा मेरी जान काल का, काढ़ेगा मेरी जान काल का, बोल सुनाई तेरा से। तेरे मर्ज की आज राम जी खास दवाई तेरा से। अरे होली ने दे दिया घेरा, होली ने दे दिया घेरा। लेट जा पिया जी सर, लेट जा पिया जी सर, दबा दूं मैं तेरा सावतरी जी कैसे सवेरा, सावतरी जी कैसे सवेरा। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर दे घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर दे घड़ी दो घड़ी। जिंदगी की ना टूटे प्यार कर दे घड़ी दो घड़ी। आपको कुछ नहीं होगा। प्यारी, कहिए पिया। मेरे सांस लंबे होते जा रहे हैं,
एक अंतिम शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूँ। ऐसी बात मत करिए। जारी, मेरे दोनों माता पिता अंधे हैं। मैंने अपने जीते जी कभी उन्हें दुख नहीं पहुंचाया। अगर हो सके तो तुझे मेरे प्यार का वास्ता है प्यारी, कभी उन्हें दुख ना पहुंचाना, कभी दुख ना पहुंचाना। आप उस बात की फिक्र मत कीजिए। मैं आपके साथ मिलकर उनकी सेवा करूंगी, लेकिन आप मुझे छोड़ के जाने की बात मत करिए प्रिया जी। सुन के माता पिता रोवेंगे, सुन के माता पिता रोवेंगे, उनकी धीर बंधइए तू। हे रक्षक भगवान हमारा, मत साजन घबराइए तू। तेरे हवाले छोड़ चलिया उन्हें, तेरे हवाले छोड़ चलिया उन्हें, बतला दो चाहिए तू। इष्ट देव हनुमान के गुण हरे, राम बैस ले गए तू। दुनिया का झूठा लधेरा, दुनिया का झूठा लधेरा। लेट जा पिया जी सर, लेट जा पिया जी सर, बाजू में तेरा। सावत्री जी लगने से मेरा, सावत्री जी लगने से पिया जी, आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। पिया जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब तो प्रेमी साथियों, सत्यवान बेहोश हो जाता है और यम के दूत आ जाते हैं और सत्यवान का प्राण निकालना चाहा, लेकिन सामग्री का तेज इतना तेज था, उसका सतीत्व इतना तेज था कि यम के दूत सत्यवान के नजदीक तक नहीं जा सकते हैं और खुद यमराज सत्यवान के प्राण निकालने के लिए आता है। तो आइए इस किस्से की अंतिम रागनी आप लोगों के बीच मेरे माध्यम से और पूजा राव जी के माध्यम से रहेगी। हे यमराज जी, आप नहीं, मैं आपके पति, मैं आपको अपने पति के प्राण नहीं निकालने दूंगी। नहीं यमराज जी, मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे सती, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये विधि का विधान है, ये सृष्टि का नियम है। जो इंसान इस सृष्टि के अंदर आता है, एक ना एक दिन इस सृष्टि को छोड़ करके जाना होता है। नहीं, मेरे पति इस दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते। तेरे पति सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है बेटी। आप मेरी तरफ ख्याल तो कीजिए। अरे मेरे पति के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर यमराज इस बड़े जंगल में मेरे अंधे सास ससुर है, मैं उन दोनों का कैसे ख्याल करूंगी? जरा अपने मन में विचार कीजिए। पता नहीं इस दुनिया के अंदर कितनी दुखियारी औरतें हैं, कितने दुखियारों की सुहाग उजड़ जाते हैं, कितनी दुखियारी माओं के बेटे चले जाते हैं। लेकिन अगर यमराज सबका ख्याल रखने लगा तो इस दुनिया के अंदर इतनी खलबट मच जाएगी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। बेटी, सत्यवान के प्राण मेरे पास में है और मैं सत्यवान के प्राण तेरे को भी दे सकता हूं। अगर आप मेरे पति के प्राण ले जाएंगे तो मैं यहाँ से आपको नहीं जाने दूंगी। मैं तब तक आपके सामने खड़ी रहूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राण मुझे वापस ना दे दें। बेटी, आप मुझे बेटी बोलते हैं, हाँ, क्या आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं? देखिए बेटी, मैं जानता हूं तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पति की लेकिन आयु समाप्त हो चुकी है बेटी। ये विधि का विधान है। ये बेटी आपसे प्रार्थना करना चाहती है। अर्ज करना चाहती हो? क्या इतना हक तो मेरा बनता है कि आपसे कुछ विनती कर सकूं? देखिए बेटी, मेरे पास में समय तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे सतीत्व पे
तुम्हारे इस सती धर्म के ऊपर खुश हो तो मैं हुआ हूँ। अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह सकती हो, 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास। ओ मेरी अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ हाँ, रहम मेरे पे खाए। अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खाए। ओ अर्ज सुनो मेरा। बेटी सावित्री, मैं तुम्हारी अर्ज तो सुन रहा हूँ, लेकिन तू जिसके लिए अर्ज कर रही है बेटी, शायद वो तेरा सपना पूरा ना हो, क्योंकि सत्यवान की उम्र अब पूरी हो चुकी है। अब इनके पास में थोड़ा बहुत भी समय नहीं है। मेरी बेटी, ये तो हर नारी का सपना होता है कि मैं सदा सुहागन रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरी बात सुन ले बेटी। तेरा हर नारी का हर नारी का निज साजन पे होता भारी प्रेम। बेटी जन्म ले लिया, मरे एक दिन, ये कुदरत का नेम। बेटी सत्यवान की कर, सत्यवान की जिंदगी इतनी सया खीर प्रेम। बेटी सत्यवान की जिंदगी बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा। नहीं हिमाती मेरा कोई, नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पहला गए चोट करके, हे महाराज बचा दे। अर्ज सुनो यमराज। मेरी बेटी, ये तेरे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। विधि के अनुसार। आप ये बात बार बार मत बोलिए महाराज। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, और तुम्हारे पति की आयु के सिवाय तुम कुछ भी मांगो तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पति के प्राण मैं कभी नहीं लौटा सकता बेटी। एक दुखियारी के लिए, एक औरत के लिए, उसके पति के प्राणों से बढ़कर भला क्या चीज हो सकती है? आप क्या कहना चाहते हैं? तेरे तप के झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी ना डालूंगा। और चीज
और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों पे हारूंगा, और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों पे हारूंगा। चोरी फैलाई दुखिया ने चोरी फैलाई दुखिया ने, चोरी फैलाई दुखिया ने। हे महाराज मेहर कर दो, हाँ समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार के हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते हो हाँ। पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। हो मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी के हो तुम्हें रखवारे। मेरी अर्ज सुनो कहीं क्या यमराज के ऊपर भी, खुद यमराज के ऊपर भी तुम्हें विश्वास नहीं रहा? वचन मांग रही हो। मैं किसके ऊपर यकीन करूं? आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं, हाँ मेरे पति के प्राण आप लेकर जा रहे हैं। मैं कैसे आपकी बात पर यकीन करूं कि जो मैं मांगूंगी वो आप दे देंगे? ये खुद यमराज तुम्हें बोल रहा है। आप वचन भरिए, और वचनों में मैं कुछ भी मांग सकती हूँ महाराज। देखिए बेटी सावित्री, तू वचनों में कुछ भी मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण नहीं मांग सकती। उसके अलावा मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। हाँ, सत्यवान के प्राण छोड़कर इस दुनिया के अंदर जो भी चीज है तुम अपना कोई भी ऐसा आराम मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मांगोगी। पहले आपको 3 वचन भरने पड़ेंगे। कहिए अपनी बात। सुन ले मेरी बात। तेरा सत्यवान का प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीनी, राजपाट धन दौलत चाहे मांग लिए बुद्धि परवीनी। देखत के तू देखत के मांगो सावित्री, तन दे दिए वचन 1 2 3। देखत के मांगो सावित्री, दे वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो। 1 वचन हुआ तुम्हारा सावित्री। जो दुश्मन ने छीन लिया वो हाँ। वापस राज हमारा दे दो। तेरा दूसरा वचन है सावित्री। वचन तीसरा, हाँ। वचन तीसरा मेरी कोख ते मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख से मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मन हाँ। ना चाहिए कुछ और रे, कुछ और रे, मन ना चाहिए कुछ और। गौर करके अपना वचन निभा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज।
हाँ आपने मुझे 3 वचन दिए। हाँ 3 वचन दिए हैं तुम्हें। 3 वचनों में ये कहा कि मैं अपने पति के प्राण नहीं मांग सकती, हाँ तुम्हारे पति के प्राणों को छोड़कर कुछ भी मांग सकती है। लेकिन अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मैंने 3 वचन मांगे। हाँ पहला वचन तो ये कौन सा तुम्हारा पहला वचन बोल करके सुनाइए। कि मेरे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, उन्हें आंखों का उजियारा दे दीजिए। उनकी आंखें लौटानी होंगी। ये मेरा पहला वचन है। हो जाएगा सावित्री। मेरा दूसरा वचन ये है कि मेरे सास ससुर का जो राजपाट उनके मंत्री चोला राय ने छीन लिया था, हाँ। वो राजपाट वापस चाहिए। तथास्तु हो जाएगा ये बेटी। मेरा दूसरा वचन है। और आप जानते हैं कि आप मेरे पति के प्राण तो लेकर जा रहे हो, हाँ लेकिन उस राजपाट को चलाने के लिए कोई वारिस होना बहुत जरूरी है। हाँ तो आप मेरी कोख से एक बेटा हो, मैं पुत्र मांगती हूँ। तीसरे वचन में तुम्हारा तीसरा वचन भी पूर्ण हो जाएगा। तथास्तु। आप बोल कर बताइए। लेकिन मेरी बेटी हाँ तुम्हारे तीनों वचन प्रेमी साथियों, आप लोगों ने भी सुने हैं सावित्री के 3 वचन। अगर आपका आदेश हो तो ये यमराज तीनों वचन पूर्ण कर दे। एक बार जोरदार ताड़ी मार करके सुना दो। कर दो। आइए। तेरे सास ससुर अंधे तेरे, सास ससुर है अंधे तेरे, आंखों का उजियारा दिया। एक वचन। जो दुश्मन ने छीन लिया वो हाँ। वापस राज तुम्हारा दिया। 2 वचन महाराज। तीसरा और तेरी कोख पे पैदा होगा जा तुझको बेटा तारा दिया। तेरी कोख पे पैदा होगा जा तुझको बेटा तारा दिया। आपने 3 वचन पूरे किए। हाँ तथास्तु बेटी, तीनों वचन तुम्हारे संपूर्ण हो जाएंगे। और मैं अब चलता हूँ सत्यवान के प्राण लेकर के। 1 मिनट महाराज, 1 मिनट, 1 मिनट महाराज, हाँ 1 मिनट। आप रुकिए तो सही। मेरे पास में समय नहीं है अभी। मेरी बात तो सुनिए। आप पहले अपने वचन तो पूरे करके जाइए, उसके बाद मेरे पति के प्राण वापस लेकर जाना। देख सावित्री, अगर एक एक इंसान के पास में यमराज इतने टाइम लगाएगा तो बहुत से बतेरे बुड्ढे बैठे हैं, उनके भी प्राण लेने मुझे। लेकिन इतना टाइम आपको ऐसी औरत भी नहीं मिली होगी यमराज जी। हाँ? आपको ऐसी औरत का सामना भी नहीं करना पड़ा होगा। जो तुम्हारे 3 आपने वचन मुझे पूरे 3 वचन दिए हैं। हाँ, हाँ। 3 वचनों को पूरा कीजिए पहले। हाँ कर तो दिए तुम्हारे 3 वचन पहला पूरे। वचन क्या था? तुम्हारे सास ससुर अंधे थे, हाँ उनको आंखों का उजियारा। दे दिया ये 1 वचन। और तुम्हारा राजपाट था हाँ जो तुम्हारे मंत्री ने छीन लिया था, छीन लिया था। वो भी तुम्हें मिल गया। 2 वचन। और तीसरा वचन जो तुमने हाँ हाँ बेटे का मांगा था, हाँ। वो तुम्हें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा बेटी। तीसरा वचन के अंदर आप लोग बताओ क्या तीसरा वचन पूरा कर दिया? हमारे तथास्तु बोल दिया ख्याल ना। करो हरे राम फैसला, ख्याल करो हरे राम फैसला, अकल ठिकाने लाओ रे। बिना पति के पतिव्रता को कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। बेटी आप ऐसे नहीं जा सकते। ये यमराज तेरे हाथ जोड़ता है, मुझे जाने दो। नहीं, आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं देकर जाएंगे। या तो आप मेरे पति के प्राण वापस दीजिए या यहाँ से वचन हार होकर वापस जाइए। देखिए बेटी, मुझे पता है अगर तुम यमराज को भी अपने वचनों के अंदर फांस सकती हो, अपने वचनों के अंदर उसकी भी बुद्धि मलिन कर सकती हो, तो मैं जानता हूं इस असमंजस से निकाल भी सकती हो बेटी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, कोई ऐसी उपाय हो तो मुझे इस समस्या से दूर निकालिए बेटी। आप तो दुनिया के विधाता हैं,
आप तो ये जानते हैं कि हर इंसान की कितनी शेष आयु बची है। क्या आप मेरी बता सकते हैं? तुम्हारी? मेरी उम्र कितनी अभी बकाया है? हाँ, तुम्हारी उम्र बता सकता हूँ बेटी। मैं कितने वर्ष और जीऊंगी ये बताइए आप। अभी तो तुम्हारी, अभी सावित्री तुम्हारी 100 वर्ष उम्र है। 100 वर्ष? हाँ, 100 वर्ष तक जीवोगी बेटी। बिना पति के 100 वर्ष तो क्या एक दिन भी जीकर खुश नहीं हूं मैं। आप एक काम करिए यमराज जी, मेरी आयु है 100 वर्ष। हाँ, मेरी आयु में से आधी वर्ष आप मेरे पति के नाम कर दीजिए। जोरदार ताली मार दे, एक बार जोरदार ताली। कहने का मतलब ये कि इस दुनिया में सत्यवान सावित्री जिएंगे साथ साथ तो मरेंगे भी साथ साथ। धन्य हो बेटी, धन्य है तेरे माता पिता जो ऐसी गुणवान, ऐसी सुशील बेटी जन्मी है, जो यमराज को भी ऐसी असमंजस से दूर किया है। मैं तेरे ही से ओ यम राजी हुआ